हेलो स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाला हूँ। दैट इज एग्जाम्पल 21 क्लास 11 और चैप्टर नंबर 9। चलो अब क्या है क्वेश्चन को देखते हैं। इफ पियर क्यूअर आर एन एस टर्म्स ऑफ एन एपी आर इन जीपी। अच्छा, मतलब ये जो टर्म्स हमें दे रखी है ये एपी में है। किस में है? एपी में है। और जो टर्म्स हमारे पास है वो जीपी में है। मतलब एपी में तो है ही, मतलब ये जो टर्म्स हैं किसकी? ऑफ एन एपी, एपी की ये जो टर्म्स हैं ये जीपी के अंदर है। अच्छा, बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लो पीरियड टर्म, पीरियड का मतलब क्या हो गया? ए पी से डिनोट करते हैं, याद करो, स्मॉल ए लिखते हैं फिर पी लिखते हैं। क्यूअर टर्म ए क्यू, ठीक है वैसे। अच्छा, ये किस में दे रखी है? जीपी में दे रखी है। देन शो दैट P minus Q, Q minus R, R minus S are also in GP। ये भी किसमें है? GP में है। अच्छा, ये भी GP में है। तो इसका मतलब ये है, जब भी इस तरह से कुछ कहानी आपके पास आए तो आप ये लिख लिया करो कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें ये प्रूफ, ये शो करना है कि ये GP में है। तो इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। इसका मतलब हमें ये शो करना है QR minus R अपॉन P minus Q equals to R minus S अपॉन Q minus R। ठीक है, Q minus R ऐसा हमें शो करना है, मतलब ऐसा करके दिखाना है। अगर हम ऐसा दिखा देते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब ये जीपी में हो जाएगा। सर आपने ऐसा ही क्यों लिखा? फिर जीपी में होता क्या है? कॉमन रेशियो सेम दिखाना होता है किसी भी सीरीज का। अगर कॉमन रेशियो सेम है तो हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट। चलो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अब पहली बात तो एक एक चीज पढ़ो। ये जो है ये किसमें है? टर्म्स है किसकी? ऑफ एन एपी, एपी की टर्म्स हैं। तो एपी में कैसे लिखते हैं किसी भी टर्म को? पी टर्म को कैसे लिखेंगे? एपी इक्वल्स टू ए प्लस P minus 1 और ये D। उसी तरह से AQ equals to A plus Q minus 1 D। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, सर इसमें A और इसमें A सेम क्यों लिया? क्योंकि ये एक ही AP की टर्म्स है। ऑफ एन आ गए यहाँ पे, मतलब एक ही AP है, ठीक है, उनकी टर्म्स है ये। उसी तरह से A R को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? A plus R minus 1 D लिखूंगा। उसी तरह से A S को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? A plus S minus 1 S minus 1 D हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में मुझे ये भी दे रखा है, ये जो AP, AQ, AR और AS है ये GP के अंदर है। किसके अंदर है? GP के अंदर। अच्छा सर GP के अंदर, मैंने कहा हाँ ये GP में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को? AP, AQ, AR and AS और NGP किस में दे रखा है? जीपी में दे रखा है। अब एक एक चीज समझो, अगर ये जीपी में दे रखा है हमें, तो इसका मतलब हमें ये दे रखा है कि AQ अपॉन AP इक्वल्स टू, बहुत ही ध्यान से, इक्वल्स टू AR अपॉन AQ इक्वल्स टू AS अपॉन AR। बताओ, सोच के देखो, कॉमन रेशियो जो है वो सेम होगा नहीं होगा? अगर कोई सीरीज जीपी में आपको दे रखी है तो उसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या होता है? सेम होता है। अच्छा सर सेम हो गया। अब क्या होगा वो देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखो। AQ अपॉन AP, ठीक है, दिस इक्वल्स टू दिस, और फिर हमें तीनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है, ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है, और ये चीज हमारे पास इक्वल है, ठीक है। मतलब पहले हमें क्या चाहिए? Q माइनस R चाहिए और फिर P माइनस Q चाहिए। तो दिमाग लगाएंगे Q माइनस R कैसे आ सकता है? तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टू टर्म लेंगे हम। तो हमने फर्स्ट टू टर्म ली, तो AQ अपॉन AP इक्वल्स टू AR अपॉन AQ, ये हमने ले लिया। अच्छा सर ये आपने ले लिया, इसके बाद आप क्या करोगे? मैंने कहा ठीक है, दिमाग लगा दें। इसके बाद हम कर क्या सकते हैं वो चीज देखो। तो बहुत ही ध्यान से देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे? AQ की वैल्यू रख देते हैं किसके बराबर है? तो AQ हमारा किसके बराबर है? A प्लस Q माइनस 1 और ये D, ठीक है। उसी तरह से AP किसके बराबर होगा? A प्लस P माइनस 1 D हो जाएगा। उसी तरह से AR क्या हो जाएगा? A प्लस R माइनस 1 ये D हो जाएगा। उसी तरह से AQ किसके बराबर हो जाएगा? A प्लस Q माइनस 1 D हो जाएगा। अच्छा सर ये हो गया, ये चीज हो गई, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? मैंने कहा ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? तो मेरी बात ध्यान सुनो, मैं आपको यही वो चीज समझा रहा हूँ, एक लीनियर कॉम्बिनेशन समझा रहा हूँ। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वो चीज देखो, है ना, एग्जैक्टली होती क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये मुझे दे रखा है AQ अपॉन AP इक्वल्स टू AR अपॉन AQ हमें दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए बी माइनस ए क्यू। सर आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो? पहली बात तो मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि मैं इसको माइनस में ही लिखूं, मैं इसको प्लस में भी लिख सकता हूं। किस में लिख सकता हूं? प्लस में भी। ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब एग्जैक्टली बच्चे पूछते हैं सर कैसे, हमारे समझ में नहीं आया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, नहीं आएगा। ऐसे एग्जाम्पल जब तक नहीं दूंगा जब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये दिस अपॉन दिस, मान लो कोई रेशियो है 1/2, ऐसे अज्यूम कर रहा हूं अपने घर से, ये रेशियो इसके बराबर है, इसका मतलब 3/6 मान लो। इस रेशियो को क्या मान लो? 3/6 मान लो। ठीक है, मैंने कैसे लिखा? दिस माइनस दिस। अब दिस माइनस दिस करो, 1 - 3 अपॉन 2 - 6 करो। अब आप देखो आंसर कितना आ रहा है? -2 आ रहा है और ये -4 आ रहा है। काटा पीटी करो तो कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। बताओ ये इसके बराबर है या नहीं? ये तीनों बराबर है या नहीं? बराबर है। इसी तरह से आप ऐड भी कर सकते हो, जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो वैसे ही आप कर सकते हो। तो मैं वही चीज इसके अंदर भी अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये दोनों भी बराबर है, तो मैं क्या करूंगा? दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस क्यू बी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी होगी। दिस माइनस दिस, माइनस का साइन लगाया। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? ब्रैकेट a प्लस आर डी माइनस बी। ठीक है, अपॉन आगे देखो यहाँ पे a प्लस पी डी माइनस डी, माइनस का साइन लगाया a प्लस क्यू डी माइनस डी। ध्यान रखना मैंने d को मल्टीप्लाई कर दिया है, चमत्कार बिल्कुल भी मत करना। आगे देखो, आगे देखो। अब ये मेरे पास क्या होगा? a प्लस क्यू डी माइनस डी। अब मैं खोल दूंगा तो -a माइनस आर डी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, अपॉन उसी तरह से a प्लस पी डी माइनस डी माइनस a माइनस क्यू डी हो जाएगा और ये प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो d से t हमारा कैंसिल हो गया, ये माइनस डी से माइनस डी कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो गया हमारे पास। बहुत बढ़िया, यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है? qd, जो बचा उसको लिख दो एक बार भैया। qd बचा माइनस rd बचा अपॉन हमारे पास क्या बचा? pd बचा माइनस qd बचा। इन दोनों में से d कॉमन ले लो और इन दोनों में से भी d कॉमन ले लो, दोनों कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो। तो हमारे पास दुनिया में क्या बचेगा? q माइनस r अपॉन p माइनस q। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इसके। ठीक है, इसके बराबर a q अपॉन a p इक्वल्स टू a r अपॉन a q। ठीक है, अरे ये चीज इसके बराबर ही तो है, ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो इसको रख सकते हो फर्स्ट। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो ये चीज हमने दिखा दी, q माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू हमारे पास आ चुका। अगर हम अब हमें लाना क्या है? अब हमें लाना है r माइनस एस और q माइनस आर। तो ये कैसे आएगा ये सोचो आप। तो देखो दिस माइनस दिस करेंगे, ये दोनों टर्म्स जब मैं लूंगा जब हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये लास्ट टू टर्म्स लेंगे। तो लास्ट टू टर्म्स लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए आर अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू ए एस अपॉन ए आर। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अच्छा सर ये ले लिया। अब इसमें भी वही चीज मैं अप्लाई कर दूंगा। क्या अप्लाई कर दूंगा? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो क्या अप्लाई कर दूंगा? ए आर माइनस ए एस अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू माइनस ए आर। अब वो सिमिलरली करके सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने इसमें करा था। देखो आपने क्या करा था इसमें, ध्यान से देखो। ए क्यू माइनस ए आर करा तो क्यू माइनस आर आया। दिमाग लगाओ, ए क्यू मतलब यहाँ पे क्यू था आर था, तो क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर आया, मतलब ए क्यू माइनस ए आर। तो उसी तरह से सिमिलरली ये जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर इसके बराबर हो जाएगा। आर माइनस एस हो जाएगा, उसी तरह से क्यू माइनस आर हो जाएगा। वेरी सिंपल। और ये जो चीज है ये किसके बराबर होगी? इन दोनों के बराबर। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ले लो ए आर अपॉन ए क्यू ले लो इक्वल्स टू ये होगी हमारे पास ए एस अपॉन ए आर ले लो। ऐसा करो, इसको दे दो तो फर्स्ट नाम और इसको दे दो आप सेकंड और इसको दे दो आप थर्ड। अब इन तीनों को ध्यान से देखो आप, ये तीनों तो बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर और ये दोनों किसके बराबर? इसके बराबर। ठीक है, और इसको देखो फिर, इसको ये किसके बराबर?
इन दोनों के रेशो के बराबर। तो खुद दिमाग लगा के सोचो, फ्रॉम अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड में से क्या दिस इक्वल्स टू दिस होगा नहीं होगा? अरे सोचो ना, एक बार खुद सोचो। देखो AR अपॉन AQ इसके बराबर, ठीक है, उसी तरह से AR अपॉन AQ इसके बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रॉम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q माइनस R अपॉन P माइनस Q इक्वल्स टू R माइनस S अपॉन Q माइनस R। तो इसका मतलब ये GP में हो गया, ऐसा लिख दिया, यही तो दिखाना था GP के लिए, तो ये GP में हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक था क्वेश्चन, तो ये हमारे पास हो गया है। आप इसको प्लस करके भी कर सकते हो, लेकिन जब रिक्वायरमेंट हो आपको तब करना होता है। चलो, थैंक यू सो मच।